ईडी की रेड पर भड़कीं सीएम ममता। पूछा, क्या ये तलाशी गृह मंत्री का काम? लगाए ये आरोप। जी हां, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और चलिए शुरू करके हैं आज के मुख्य समाचार। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आपको बता दें कि ईडी की रेड पर भड़कियों हुई हैं सीएम ममता। पूछा, क्या ये तलाशी गृह मंत्री का काम? प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी छापे वाली जगह पहुंची। उन्होंने ईडी पर पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क, आतंरिक दस्तावेज जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने छापेमारी में ये चीजें बचा लीं। स्ट्रे डॉग्स कैसे? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। आप क्या चाहते हैं? अस्पतालों के गलियारों में कितने आवारा कुत्ते दिखें? सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को फिर से सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा जानवरों से होने वाले खतरों और उन्हें नियंत्रित करने में नागरिक अधिकारियों की कथित कमियों को उजागर करने वाली याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दलील देते हुए कहा, दिल्ली में चूहे और बंदरों का भी खतरा है। कुत्तों को अचानक हटाने से क्या होता है? चूहों की आबादी बढ़ जाती है, कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, तो क्या बिल्लियों को बढ़ाना चाहिए? उनकी इस दलील पर न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने टिप्पणी की, क्या इसका आपस में कोई संबंध है? हमें बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे चूहों की दुश्मन हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने गली के हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया है, उनके साथ नियमानुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बवाल, सीसीटीवी और वीडियो से 30 पत्थरबाजों की पहचान। आज फिर हटाया जा रहा अतिक्रमण। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी से जुड़े 30 लोगों की पहचान हो गई है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। वहीं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के तुर्कमान गेट में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना से जुड़े 30 लोगों की पहचान कर ली है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर गुरुवार को फिर से तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान फिर से शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में 30 लोगों की पहचान की गई है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से उनकी पहचान की है। पुलिस टीमें उन्हें हिरासत में लेने के लिए छापेमारी कर रही हैं। करियर बर्बाद कर दूंगा, होटल के कमरे में निशानेबाज नाबालिग खिलाड़ी से दरिंदगी। नेशनल शूटिंग कोच पर गंभीर आरोप। फरीदाबाद में एक राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग कोच पर एक नाबालिग खिलाड़ी से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना 16 दिसंबर को सूरजकुंड के एक होटल में हुई, जहां आरोपी कोच ने पीड़िता को मैच की चर्चा के बहाने बुलाया था। विरोध करने पर कोच ने खिलाड़ी को उसके कैरियर को बर्बाद करने की धमकी भी दी। इस मामले में फरीदाबाद के महिला थाना एनआईटी में 6 जनवरी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता खिलाड़ी के अनुसार राष्ट्रीय शूटिंग कोच ने उसे खेल संबंधी चर्चा के बहाने सूरजकुंड के ताज होटल में एक कमरे में बुलाया। वहां कोच ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद से पीड़िता सदमे में थी और उसने 6 जनवरी को अपनी मां को आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या 65% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? ट्रंप के सहयोगी बोले। बिल को मंजूरी सीनेट में। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत और चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नया प्रतिबंध विधेयक मंजूर किया, जिससे टैरिफ 500% तक बढ़ सकते हैं। कड़ाके की ठंड, डीएम का फिर आया ये आदेश। यहां 8वीं तक के स्कूल इतने दिन रहेंगे बंद। नया अपडेट, यूपी में ठंड अपने चरम पर है। सर्द पछुआ हवाओं ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। बुलंदशहर जिला शीतलहर से कांप गया है। यहां 8वीं तक के विद्यालयों ने छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। डीएम श्रुति के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक अवकाश घोषित कर दिया है। यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी। प्रियंका गांधी ने बनाया तगड़ा प्लान। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से मजबूत होगी कांग्रेस?
मिशन 27 को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारियां? क्या प्रियंका गांधी इस बार यूपी में कांग्रेस को दिला पाएंगी जीत? आखिर कैसे यूपी में खुद को खड़ी करने की योजना बना रही कांग्रेस? तो क्या इस बार प्रियंका गांधी के सहारे यूपी में कांग्रेस को फायदा मिलेगा? दरअसल यह सभी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी आगामी यूपी चुनाव 2027 से पहले बड़ा अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस मनरेगा योजना के सहारे एक बार फिर खुद को यूपी में खड़ी करने की योजना बना रही है। पार्टी का मानना है कि उसके द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना का सबसे अधिक लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों को मिला था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसमें बदलाव करने से इन वर्गों के आर्थिक हितों को नुकसान होगा। कांग्रेस अब पूरे देश में मनरेगा योजना पर लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगी। पार्टी का मानना है कि यदि इस मुद्दे पर विभिन्न वर्गों को एकजुट किया जा सका तो यूपी में उसकी किस्मत चमक सकती है। वहीं प्रियंका गांधी के जन्मदिन से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जो पूरे साल चलेगी। इसके तहत साल भर प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथ स्तर तक सामाजिक न्याय से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर बड़ा आरोप, दिल्ली बवाल। दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में एक मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई। फैज ए इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम के अमले और पुलिसकर्मियों पर उग्र भीड़ ने पत्थराव कर दिया, जिसमें एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 25 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।